इस ईद की छुट्टियों में क्या करना है ये आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबको दिली ईद मुबारक, मेरी पूरी टीम को ईद मुबारक, मेरे इस खूबसूरत बैंड को ईद मुबारक। देखा 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 ये चीज सुबह से ढोलक बज रहा है, हल्की म्यूजिक है, लेकिन जब तारीफ होती है तो यहां चला जाता है साउंड। ये बात सोनिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। अच्छा, आजकल के जो मैं बच्चे में जिनको देखता हूँ कि जब ईद आती है तो वो ज्यादा तैयार होते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन सोनिया आप हमेशा इतनी सिंपल क्यों रहती हैं? क्योंकि मुझे सिंपल लुक ज्यादा अच्छा लगता है। ईद के दिन भी? हाँ। देखिए सही, हमने सोनिया के लिए बहुत सारी चूड़ियां मंगाई हैं। अभी सोनिया को हम चूड़ियां, मेहंदी लगवाओगी? हाँ। हाँ, चलो ठीक है। ये सोनिया के लिए आज हम काम करेंगे। सोनिया, क्या किया ईद के पहले दिन तुमने? ईद के पहले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो अम्मी शीर खुरमा बना के रखती हैं, दही बड़े बनते हैं, छोले बनते हैं, और फिर सुबह सुबह पापा नमाज़ पढ़ के आते हैं तो शीर खुरमा खाते हैं। ईद ही देते हैं। हाँ। अम्मा भी देती हैं ईदी, तो बड़ा अच्छा ये कितना अच्छा एक वन साइडेड ईदी होती है ना बच्चों। हाँ। की कि बस सुबह उठे, खाना भी मिल गया, ईदी भी मिल गई, सहेलियों से बात भी कर ली और कहीं घूमने भी चले गए और कोई टेंशन, कोई प्रेशर नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ सच में कि यही मुझे लगता है बड़े होने के बाद के सबसे खूबसूरत दिन बचपन के ही दिन थे। सही कह रहा हूँ सैम? बताएं सब, सैम को तो माइक दें, बताएं सही कहा मैंने? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी ही है। बिकॉज जो बचपन की याद है वो आपने ताज़ा कर दी है ना, ताज़ा कर दिया। बिल्कुल। क्या आपने क्या किया ईद पे पहले दिन? पहले दिन ज़ाहिर है मेहमान आते हैं, एंड देन पहले तो सबसे पहले ईद की नमाज, उसके बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद घर में मेहमान आ गए, एंड देन फिर कुछ रिफ्रेशमेंट, मिठाई, एंड देन ऑल दिस। फिर आपसे ईदी ली जाती है, पहले दी जाती थी, फिर ली जाती है। और बड़ा दिल जलता है, कितना दिल जलता है ईदी देते हुए। लेकिन ये एक इतना खूबसूरत एक हमारा एक रिवायत है मुसलमानों की ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ मोहब्बत बढ़ाने की एक रिवायत है। और मैं आपको हमेशा अपने शो में भी कहता हूँ कि कभी भी एक रिश्ता दोबारा से रिकिंडल करने का, उसको सही करने का, कोई भी ताल्लुक जो ख़राब हुआ है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी में बहुत लोग जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नाराज़गियों को परवान चढ़ाते रहते हैं, मूड ख़राब रखते ही रहते हैं काफ़ी अरसे तक। ये चीज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। मूड फ़ौरन से अपना सही करें। आज ईद का दिन है। मैं हमेशा अपनी जो ऑडियंस है उनको एक चीज़ समझाता हूँ कि एक मैसेज से या एक फ़ोन कॉल से आप छोटे बड़े नहीं हो जाते। आप अगर कहीं पे कोई भी ऐसा पुराना रिश्ता है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है जिनसे बहुत अरसे से बात हुई, ईद मुबारक का एक मैसेज है, वो पुरानी सारी कुदूरतें, सारी नफ़रतें, सारी नाराज़गियाँ मिटा देता है। आज ईद का एक रंगारंग शो लेके आपके सामने हाजिर है। आज बहुत सारा मज़ा, मस्ती, गेम्स, बातें, और इस ईद की छुट्टियों में आपने क्या करना है ये पूरा प्लान हमने आपके लिए रेडी किया है। शेफ़ मुनीज़ा भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी, बहुत शानदार आज कुछ पकाएंगी। शेफ़ मुनीज़ा की एक सही बात नहीं है, बताती नहीं क्या पका रही है, वो मुझे किचन में जाके सरप्राइज पता चलता है कि आज क्या पकने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स ईद की मुनासबत से कुछ शानदार सी, मज़ेदार सी डिश होगी। मिलनी चाहिए ना। क्या चीज़? ईदी। आपको? हाँ। आपको क्या नाम है इनका? क्या नाम था आपका? मैं भूल गया, सॉरी। सोनिया, क्या नाम था आपका? लेकिन बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स ईदी कहाँ है सोनिया की, बताएं। ये देखें सोनिया के लिए, ये देखें सोनिया की सिंपलिसिटी को दिमाग में रखते हुए हम सोनिया को, ये रही सोनिया की ईदी। कैसी लगी सोनिया आपको ईदी? बहुत लूज। चलिए, जबरदस्त। अपना शो आज आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज द मॉर्निंग स्टार ईद कहकशां में आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामों से, आपके दिल पसंद स्टार्स से। उसके साथ साथ शेफ़ मुनीज़ा किचन के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा करेंगी। और एक जो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं जिस सेगमेंट को लेके, आज मैं आप सबकी मुलाकात कराऊंगा हमारे आने वाली जनरेशन के चंद बे इंतहा खूबसूरत चेहरों से, वो एक्ट्रेसेस जो कि आने वाले वक्तों की सुपरस्टार्स बनेंगी, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं। आज बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िकल हंगामा होगा, गहमा गहमी होगी, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा बताएं? एक छोटा सा